लगातार काम हो रहा है। अब आपको बता दें कि एचपीवी वैक्सीन जो है बच्चियों से महिलाओं तक लगने के लिए शुरू हो चुकी है। गौतमबुद्ध नगर की बात करें तो कल से 2-3 दिन हो गए, उसमें जो बच्चियां हैं उनको सबसे पहले जो एचपीवी वैक्सीन जो है वो लगने के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि दूसरे दिन एक भी जो किशोरी है वो वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंची है। तो इस वक्त जो सवाल है लोगों के मन के अंदर, क्योंकि कोरोना काल के टाइम पे जो वैक्सीन लगी थी उसको लेकर लोगों के मन में काफी सवाल है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंगेल सीएचसी में तैनात डॉक्टर मीरा पाठक के साथ। आप उनसे जानेंगे जो भी आपके सवाल है मन में और जिसकी वजह से जो किशोरियां हैं वो पहुंच नहीं रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है, हमसे बात करने के लिए थैंक यू आपका। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कोविड के टाइम पे जो लोग थे वो वैक्सीन को लेकर काफी उनके अंदर सवाल थे और उस टाइम पे जो भी चीजें हुई वो साइड इफेक्ट हुए उसकी वजह से अब जो है एचपीवी वैक्सीन को लेकर सर्वाइकल कैंसर के लिए जो किशोरों के लिए वैक्सीन आई है हमारे जिले में उसको लेकर काफी सवाल है। तो उस पर आप पहले एक बार बता दीजिए कि क्यों ये जरूरी है और किन किन लोगों को पहले ये लगाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी ज्योति की कोविड काल की जो वैक्सीन के बारे में भी बातें चल रही हैं, लोगों के मन में जो धारणाएं हैं वो सब मिथ्स हैं, वो सब मिथक है और भ्रम है। वो भ्रम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि कोविड वैक्सीन की वजह से कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्रिएट होती हैं, बट ऐसा नहीं है। जो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, जैसे कुछ चीजों के साथ लिंकेजेस किए गए हैं कोविड वैक्सीन के, वो उस समय वो जो लोग थे जिनको वैक्सीन लगी थी उनके साथ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे उनकी वजह से हुए, हार्ट या लंग कंडीशंस की वजह से थे। कोविड वैक्सीन पर से की वजह से नहीं थे। अभी कोविड वैक्सीन को लगे हुए भी काफी टाइम हो चुका है और अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोविड वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ही लगी थी। तो अभी अगर ऐसा होता तो रिसर्च में आ जाता कि लोगों के ऊपर कोविड वैक्सीन का दुष्प्रभाव हो रहा है, तो लोगों को अपने मन से इस भ्रम को हटाने का टाइम आ गया है। तो जैसे हम बात करें, कल भी मतलब मैं कुछ महिलाओं से ऐसा मिली थी जिनकी बच्चियां 14 साल की थी और उनको पहली वैक्सीनेशन जो उनको मिलना था, तो बट उनके मन में एक सवाल ये है कि उनके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम ये वैक्सीन अपनी बच्चियों को लगाते हैं तो कहीं उनका जो प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए। जो सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चियां या महिलाएं 1 से 2 पार्टनर्स रखते हैं उन पे ये सवाल हो रहा है। तो क्यों इतना जरूरी हो चुका है, क्योंकि इसमें चर्चा कभी 1 साल की बात करें तो पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनका डेथ का उन्होंने एक नाटक किया, तो उसको लेकर काफी फिर सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ा टॉपिक बन गया था। और इससे हम लोग पीरियड्स की बात करें तो उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है, बट इसको लेकर जो बच्चियां खुलकर नहीं आ पा रही है उसको लेकर क्या करने की जरूरत है, पेरेंट्स को क्या सोचने की जरूरत है, क्या बता रहे हैं? पेरेंट्स को एक चीज समझने की जो बहुत जरूरत है वो ये है कि अगर देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर 8 मिनट में, हर 7-8 मिनट में एक औरत की डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। इतना कॉमन है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से 99.7% सर्वाइकल कैंसर के केसेस होते हैं। अगर देखा जाए ये एक इकलौता कैंसर है जिसको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे विश्व में ऐसा कोई और कैंसर नहीं है जिससे वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सके। तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हो रही है, तो जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने बच्चों को 14 to 15 ईयर ओल्ड एज ग्रुप के अंदर इस समय फेज रोल आउट शुरू हुआ है, तो इस टाइम पे किशोरियों को बेस्ट अवसर मिला हुआ है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, तो इसका फायदा उठाने की जरूरत है। दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि जैसे अगर कोई, जैसे पहले के जमाने की बात करें तो अब शुरू हुई है, बहुत सारी जो बच्चियां थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इस वैक्सीनेशन को करा रही थी, तो क्या इसमें खर्च आता था? और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन जो करवाया जा रहा है वो कितना, क्योंकि मुफ्त में होने वाला है, तो कितना फायदा जो है वो मिलेगा मतलब जो लड़कियां हैं उनको और परिवार को? जो एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में वो 3 टाइप की अवेलेबल है। एक तो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है, नोनावैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है, बाईवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैलेंसी ऑफ वैक्सीन डिपेंड करता है कितने स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वो वैक्सीन इफेक्टिव है। जब वो 2 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है उसे बाईवैलेंट वैक्सीन कहा जाता है। जब वो 4 स्ट्रेन्स यानी 4 डिफरेंट प्रकार एचपीवी के वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है उसे क्वाड्रीवैलेंट कहा जाता है। जो वो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है इसे नोनावैलेंट वैक्सीन कहा जाता है। अकॉर्डिंगली वैक्सीन की रेट होती है कि अगर वो नोनावैलेंट वैक्सीन है तो उसका रेट ऑलमोस्ट अराउंड 7-8,000 पर डोज हो सकता है, और अगर क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है तो उसका अराउंड 4,000 करीब होता है। अगर वो बाईवैलेंट है या फिर इंडियन ओरिजिन वैक्सीन है तो फिर बाद में उसका रेट अराउंड 2,000 से 2.5,000 के करीब रेट होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सरकार की तरफ से अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक इसकी कॉस्ट से बच जाता है।
तो कईयों का सवाल ये भी है कि क्योंकि पहले तो लगती नहीं थी ये वैक्सीन, ठीक है, अब लगने लगी है, तो क्या इसका कारण क्या होगा? मतलब क्योंकि अगर ये बीमारी जो आप बता रहे हैं ये फैल रही है तो उसका कारण क्या होगा? लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो उसको लेकर जो मतलब जो पेरेंट्स के दिमाग में सवाल है कि क्या लगाना जरूरी है या नहीं है, तो उसको लेकर मैं बता दीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि वैक्सीन कब से लग रही है, तो 2006 में पहली बार इसको वो कर दिया गया था, रिकॉग्नाइज कर दिया गया था लगाने के लिए। तो 2006 से लेके अब तक इसकी 500 मिलियन डोजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड लग चुकी हैं। 147 कंट्रीज के अंदर ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। यही इसी से हमें पता चलता है कि एक तो ये वैक्सीन बहुत सेफ है। अगर इसकी सेफ्टी नहीं होती, कोई भी दुष्प्रभाव होता, तो तब से लेकर अब तक 20 साल में ये दुष्प्रभाव दिखने लग जाते। साथ ही साथ 500 मिलियन डोजेस के अंदर ये पता भी चल जाता कि इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर इसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट होता तो 147 कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। इसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा इसलिए बनाया गया कंट्रीज में क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। पूरा वल्नरेबल जो ग्रुप है हमारा, वो एक्चुअली फीमेल्स ही है। फीमेल्स को वल्नरेबल ग्रुप है। बिफोर 15 ईयर्स ऑफ एज जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, उस टाइम पे लगवाने में इसकी मैक्सिमम एफिकेसी है। इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज अगर लग जाए तो बेस्ट है। अगर उसके बाद भी किसी की मिस आउट हो जाती है तो कैचअप वैक्सीनेशन करा सकता है अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स। जैसे आसान भाषा में देखें, जो पेरेंट्स हैं उनको आप बता दीजिए कि कौन कौन सी बीमारी अगर ये वैक्सीनेशन है वो नहीं कराते हैं, आने वाले समय में लाइफस्टाइल जो है हम सब लोगों का चेंज हो चुका है, तो हम कई पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, AQI हमारा नंबर बढ़ा हुआ है, तो कौन कौन सी बीमारी जो है वो बहुत जल्दी पकड़ सकती है, उसके बारे में बता दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो सर्वाइकल कैंसर का मतलब है यूट्रस के या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में 99.7% केसेस में एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है, जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर ही कैंसर कॉज कर सकता है। अगर ये फीमेल्स में कॉज करता है तो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं बल्कि वजाइनल, वल्बर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, रेक्टल कैंसर भी कॉज कर सकता है। मेल्स में ये पिनाइल, ओरोफेरिंजियल और रेक्टल कैंसर भी कॉज कर सकता है। बट हमारा कंसर्न सर्वाइकल कैंसर के लिए इसलिए है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक साइलेंट किलर है। बाकी सारे कैंसर्स के लक्षण शायद पहले ही पता चल जाते हैं, बट सर्वाइकल कैंसर के बहुत लेट तक लक्षण नहीं पता चलते। सेकेंड चीज ये है कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन कंडीशंस के अंदर चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ पीरियड्स हो, या फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो ऐसे कंडीशंस में, या फिर बाद में कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं जैसे HIV का साथ में होना या अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का होना, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर सर्वाइकल कैंसर का प्रोग्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर देखा जाए तो 200 टाइप्स का होता है, तो ये संभावना होती है कि जैसे ही कोई सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है उसके बाद किसी न किसी टाइप या स्ट्रेन से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, कुछ केसेस में स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि जेनाइटल वॉर्ड्स हो सकते हैं, और कुछ केसेस के अंदर जब स्ट्रेन हाई रिस्क टाइप्स होते हैं जैसे टाइप 16 या 18 जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, तो उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी उस स्ट्रेन या उस टाइप से इन्फेक्शन नहीं हुआ है जिससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ऐसे कंडीशंस के अंदर ऐसे लोग जो सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं उनको भी ये वैक्सीन लगाने से फायदा होने वाला है। तो एक तो मैम एक सवाल एक और होगा कि जैसे हम भाई ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर पीरियड्स को लेकर, कॉन्डम्स को लेकर, सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर लड़कियां खुल के बात नहीं करती हैं, तो जो डर है महिलाओं के मन में या पेरेंट्स के मन में, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीरियड्स में जो लड़कियां अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती, तो ये जो वैक्सीनेशन है वो कितना जरूरी है और कैसे समझा जाएगा? मतलब क्योंकि देखिए जागरूकता अभियान तो अभी चल रहा है बट लड़कियां पहुंच नहीं रही हैं, तो उस कंट्री में किस तरह से ये हो सकता है? आपका एक सजेशन एज ए गायनेकोलॉजिस्ट क्या रहेगा? एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरा सजेशन रहेगा वो सबसे पहले है कि इन कन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है कि घर में इन कन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करा जाए। सेकेंड चीज ये कि अगर आप HPV वैक्सीन लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंडोन कर रहे हैं कि आप सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रख सकते हैं। अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाती, क्योंकि ये वायरस इतना ज्यादा प्रेवलेंट है सोसाइटी में, कम्युनिटी में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, किसी न किसी तरह से ये इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ये माना जाता है कि सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद हमारी पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन बाय चांस हो ही जाता है। तो ऐसे के अंदर हमें ये आंखें बंद करके डिनायल में नहीं रहना चाहिए कि इस वैक्सीन की हमें कोई जरूरत नहीं।
सेकंड, ये मान के चलना कि ये वैक्सीन लगाने की वजह से लड़कियों में कोई फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कंसर्न एक वैक्सीन है। तो लोगों के मन में ये मिथ आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप देखें तो 20 साल से वैक्सीन लग रही है, अगर कहीं पर फर्टिलिटी पे इसका इश्यू हो रहा होता तो अब तक वो दुष्प्रभाव दिख जाता। तीसरी बात ये है कि ये वैक्सीन लगाना इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और प्रोमिस्कुअस बिहेवियर, एक सेक्सुअली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को ये प्रमोट नहीं करता है। ये सिर्फ एक नेचुरली अकरिंग एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है उससे होने से बचाता है और उसकी प्रोग्रेशन इनटू सर्वाइकल कैंसर होने से बचाता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया कि ये मल्टीपल पार्टनर्स को लेकर ही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं उसके बाद बहुत सारे पार्टनर हम रखें और हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, एक तो पहली चीज़ ये है कि ये वैक्सीन सिर्फ जहाँ बाइवेलेंट वैक्सीन है वो सिर्फ 2 टाइप से बचाता है, जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है वो 4 टाइप से बचाता है, जो नोनावेलेंट वैक्सीन है वो 9 टाइप्स से बचाता है। बेसिकली हमारा काम इसमें होता है कि हम प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स। तो फिर बाद में ये बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV इन्फेक्शन से नहीं बचा पाता है। और दूसरी चीज़ है कि अदर हैपनिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या HIV से प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि ये हमें प्रमोट नहीं कराता है कि सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस बिहेवियर या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना तो प्रमोट नहीं कराता है, बट ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हैविंग सर्वाइकल कैंसर लेटर ऑन। तो जो बच्चियां और महिलाएं इस वैक्सीनेशन को करेंगे उसके बाद उनको किस तरह से अपना ध्यान रखना है, ये थोड़ा आप बता दीजिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ये डोजेज सही समय पे सही तरीके से लगवा लिया जाए। उसके बाद अगर डोजेज के बाद फॉलोअप है तो उस फॉलोअप को सही तरह से ले लिया जाए और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम लोग एज अ सोसाइटी थैंक यू सो मच मैम। आपके जितने भी सवाल थे पेरेंट्स से काफ़ी, क्योंकि देखिए अब जो बच्चियां हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं, तो उसको लेकर अपने सवालों के जवाब दिए। मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आपने सुना कि मैम ने पूरे जो सवाल आपके मन में और उनके जवाब दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप में से भी जो लोग जिनके मन में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो सवाल थे और उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। और मैं जैसे कि आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर में जो सर्वाइकल कैंसर जो वैक्सीन है वो लग रही है। आपके बच्चे भी अगर 14 साल से बड़े हैं या फिर मतलब कितने भी बड़े क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम हम सबको लगना है। 60 साल की जो महिलाएं उनको लगना है, तो आप आइए, उसको लगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। मैं इस वक्त नोएडा से ज्योति कार्की, हमारा